हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट जियोग्राफी, राइट। तो ज्योग्राफी में चैप्टर 1 आप लोग का स्टार्ट हो चुका था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, राइट। और इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर से हम लोग ऑलरेडी जो साइज है ये वाला पार्ट खत्म कर चुके थे, है ना। साइज यानी कि हम लोग ये समझ चुके थे कि हाउ इंडिया एज अ कंट्री formed, how it separated from Pangaea. We already understand in that previous class कि why the crust of earth broke down, why it broken into so many parts. What do you mean by tectonic plates? All these things are already done in the previous class. ठीक, अब मोटा मोटा बात करें तो उसके बाद हम लोगों ने ये भी कवर अप कर लिया था कि what is the total area of India, what is the total land boundary, coastal boundary, island boundary, north to east extent and all that. These size related points are already done by us. ठीक, आज शुरुआत करेंगे, we will start with the topic longitude means location. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई डाउट हो यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो सो यू गाइज नो, तुरंत फ्यूसिस चैम्प्स पे क्लिक कीजिए और प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, सो अगर बात करें मोटा मोटा अपना इंडिया कुछ ऐसा दिखता है, अच्छा हो बुरा हो ऐसा ही दिखता है। चलिए, अब अगर बात करें ओवरऑल तो लोकेशन की चर्चा करनी है। देखो लोकेशन एग्जैक्टली जैसा मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में के समय आपको बता दिया था क्लास में कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द टर्म लोकेशन वी विल मेनली टॉक अबाउट longitude and latitude. We will talk about these two terms which we call longitude and latitude. Before going to the main points, पहले ये समझ लेते हैं कि what does exactly the word longitude means and what is the meaning of latitude. ठीक है, चलिए अगर बात करें इस तरीके से, so suppose देख लो, this is 0 degree equator, you all know this, and this is called what kind of line? Horizontal या vertical? Horizontal, very good. So this kind of line, horizontal line, we call it latitudinal line, latitude. Now एक basic सा question आएगा कि what does it, like this latitudinal line makes the country, like divides the whole globe into this, our part is the northern hemisphere and the lower part, that is the southern hemisphere. So this basically this latitudinal line just divides the whole globe into two different hemispheres, जिसको हिंदी में गोलार्ध बुलाते हैं। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नाउ एक और बेसिक सा बात समझ लेते हैं कि व्हाट इज लैटिट्यूड। सो याद रखना डिफिनीशन वाइज, द इमेजिनरी लाइन विच ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बहुत ध्यान से समझना, the imaginary line which drawn over the globe from east to west and divides the globe in northern hemisphere and southern hemisphere called latitude. Clear है? फिर से रिपीट कर दे, northern hemisphere and southern hemisphere, the imaginary line which drawn over the globe from east to west, खींचा जाता है ये पूरब से पश्चिम में, but it divides the globe in north and south.
समझ रहे हो? मतलब जब किसी को इस तरीके से काटेंगे बीचों बीच, वो गोगिया सरकार का जादू जब दिखाएगा, तलवार लेके आएगा और लड़की के आर पार घुमाएगा, तो देखो काट तो रहा है लेफ्ट से राइट ना जी, तो दाएं से बाएं जा रहा है, तलवार तो दाएं से बाएं चल रहा है, लेकिन लड़की नीचे से ऊपर कटी, ऊपर का खिलखिलाते हुए ऊपर उठ गया और नीचे का कुरकुराते हुए नीचे चला गया। उसने कहा कि देखिए जादू, और ये है गोगिया का माया जाल, है ना। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द फिनोमेना, यही स्ट्रक्चर चल रहा है, गोगिया का माया जाल। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि इट्स अ इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू पार्ट, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, एंड वी ड्रॉ दिस लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछ दे दैट हाउ मेनी लाइन्स वी हैव ओवर द ग्लोब, कितने ऐसे लाइन्स हैं, वेरी नॉट गुड, इट्स रॉन्ग। चलो, है ना, वी हैव 90 such lines in the above and similarly 90 such lines in the below side. तभी तो 0 डिग्री से शुरू करके 90 डिग्री टॉप तक जाता है। तो 90 such lines in the northern hemisphere and 90 such lines in the southern hemisphere. So याद रखना, there are total 181 lines, लैटिट्यूडनल लाइंस प्रेजेंट ओवर द ग्लोब। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। पहली बात ये क्लियर हो गई कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड, एंड दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि दैट हाउ मेनी लाइंस वी हैव ओवर द ग्लोब। सो वी हैव 181 लाइंस। कोई पूछे कैसे, तो बता दीजिएगा कि भाई साहब 90 ऊपर 90 नीचे 180, और 0 जो है सो 1, तो 181। क्लियर हो गया पूरा मुद्दा? बहुत बढ़िया, ये ना हुआ बात, बिना स्प्राइट के सब क्लियर हो गया ना। किसी ने कहा था कि स्प्राइट है तो क्लियर है, लेकिन बिना स्प्राइट के क्लियर हो जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड। दिस इज, सपोज दिस इज द वर्टिकल लाइन, द इमेजिनरी, क्या होगा कि द imaginary line, the imaginary vertical line, the imaginary vertical line which we draw from north to south, the imaginary vertical line which we draw from north to south divides the globe in two hemispheres called eastern hemisphere and western hemisphere। बात समझ में आ गई? ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो भैया क्या लॉन्गिट्यूड क्या है? वह काल्पनिक रेखा जो पूरे ग्लोब को उत्तर से दक्षिण के तरफ खींची जाए, पूरे ग्लोब में उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाए, और ये ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, उसे हम अक्षांश कहते हैं। ये हो गया शुद्ध हिंदी, है ना। चलिए, बाउंस कर गया। देखो, जानते हो आप लोग ऐसे प्राणी हो जिनको ना इंग्लिश आता है और ना हिंदी आता है। मतलब आप कहीं पेंडुलम की तरह बीच में झूल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी के बीच में ना। इफ someone tell you to start speaking something on any topic, 10 minutes 15 minutes you guys will बोल लेंगे। ठीक, कोई बात नहीं है बाबू, बन रहा है, उसका भी लिस्ट बन रहा है, वो भी बुलवाएंगे, घबराओ मत। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी अप्रैल से स्टार्ट करवाएंगे, घबराओ मत। चलिए, क्लियर हो गया? लॉन्गिट्यूड समझ गए? चलो, अच्छा हाँ, क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कोई, यस, कि
हाउ मेनी लाइन्स वी हैव? 361 लाइन्स। याद रखना कैसे? देखो, दिस इज अ फैक्ट, ये आप सब जानते हो, इसलिए आपने बोल दिया फटाक से कि 180 इधर 180 इधर। लेकिन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई आपसे जिद करके बोले कि हम काहे मान ले कि 180 उधर है और 180 इधर है, नहीं, हम क्यों मान ले कि 180 इधर है और 180 इधर है? तुम भगवान थोड़े हो कि तुम्हारा बात मान ले। कोई ऐसा भी आपको बोल दे, तभी भी आपके पास जवाब हो, नॉलेज इतना रखो। अब उसको तुम जवाब क्या देना कि भाई साहब मत मानिए कि इधर 180 और इधर 180। जरा ये बताइए, डू द अर्थ लुक लाइक अ सर्कल? डू द अर्थ लुक लाइक अ सर्कल? It is a circle, of course it's a circle, round in shape, almost like a orange. तो orange तो गोल होता है। So as it is a circle, so you know ना that a circle, sum of the lines, it means the degree of a circle is 360. तो ये मत मानिए कि 360 लाइन है, ये तो मान सकते हैं कि भैया चूंकि ये सर्कल है तो ये एक रोटेशन करेगा, मतलब 360 डिग्री घूमेगा। तो वही तो है 360। अब 1 कहाँ से आया? तो ये 0 1 है। ये क्या हो रहा है? हाँ भाई, तो ये एक रीज़न हो जाएगा आपका। ये बोल सकते हो आप कि दिस इज द 0 डिग्री, 180 दिस साइड, 180 दिस साइड एंड 0 1, सो टोटल 361। ठीक है, तो ये दो बातें क्लियर हो गई हमारी। चलिए अब आते हैं हम लोग इंडिया की वैल्यू पे कि इंडिया हमारा कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है ना। जितने पुराने वाले बच्चे हो सब लोग एकदम साइलेंट रहना, थोड़ा नए वालों को भी मौका दीजिए समझने का, है ना, क्योंकि गलती से आपको पहले पढ़ा दिए तो ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सो दिस इज द वर्टिकल लाइन राइट नाउ, ओके ना। सो दिस इज द वर्टिकल लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. I just pointed the last western point. I touched this line from last western point. Similarly, this is the last easternmost point. ठीक, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको कि here we have वालांगू, किबिथू और द विजयनगर. The lastest point of India, the lastest easternmost point of India is either वालांगू और किबिथू और विजयनगर. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड दिस इज द रन ऑफ कच्छ, गुजरात रन ऑफ कच्छ. सो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का दो लाइन ड्रॉ कर दिया. अब मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, ध्यान से देखो कि द लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू इन विच, मतलब बिटवीन विच इंडिया सिचुएट्स, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अब जितने नए वाले बच्चे हो जरा देख के बताओ कि क्या दोनों तरफ की वैल्यू में कुछ गड़बड़ी लग रहा है कि नहीं. दोनों तरफ की वैल्यूज जो मैंने लिखी हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्या कोई गड़बड़ी आपके हिसाब से? जल्दी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए और बोल दीजिए बेझिझक, बोलो. दोनों तरफ ईस्ट लिखा हुआ है, कहाँ हो गया गलती हमसे? यहाँ वेस्ट होना चाहिए था. चलो, तो बोले थे कि कूदना नहीं है. ओके, चलिए, तो भाई साहब के दिमाग में एक डाउट आया, बढ़िया डाउट था कि दोनों तरफ गलती से ईस्ट लिखा गया है. माई अपॉलॉजी फॉर दैट, है ना, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, गलती सुधार देते हैं. ठीक है, देखिए ये ग्लोब बना लिया सर, कम इन. ओके, सो व्हाट आई सेड कि भाई गलती सुधार लेते हैं. सो दिस इज द ग्लोब एज आई ड्रॉन राइट नाउ. दिस इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासेस फ्रॉम लंडन ग्रीनविच. क्लियर है? दिस इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासेस फ्रॉम लंडन
ग्रीनविच। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो भाई साहब इंडिया किधर है? इंडिया इधर है। मेरी बात को समझ रहे हो कुछ? इंडिया किधर है? इंडिया इधर है। अब देखो इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन के इस 0 डिग्री के इस साइड कौन सा हेमिस्फीयर था? ईस्टर्न हेमिस्फीयर था। एंड दिस साइड वी हैव द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नाउ यू कैन सी इजीली कि इंडिया दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बोथ कम्स अंडर ईस्टर्न हेमिस्फीयर ओनली। मेरी बात को समझ रहे हो? चूंकि पूरा इंडिया ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, सो इट डजंट मैटर्स आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ दिस साइड और दिस साइड और इन द मिडिल, एवरीवेयर, पूरे इंडिया में कहीं भी आप लॉन्गिट्यूड की वैल्यू लिखोगे, दैट वैल्यू शुड बी इन ईस्ट, इट शुडंट बी वेस्ट। व्हाई? बिकॉज इंडिया कंप्लीटली इन ईस्ट। मेरी बात को समझ रहे हो? क्लियर हो गई बात? देख रहे हो, मैं देखो इस पूरे व्हाइट वाले ब्लॉक में खड़ा हूं। दिस रूम इज लाइक अ चेक, है ना, चेस बोर्ड की तरह रूम है, व्हाइट ब्लैक। सो आई एम स्टैंडिंग इन दिस व्हाइट सेक्शन। तो मैं पूरी तरीके से व्हाइट में हूं। हाँ, अगर मैं इस तरीके से खड़ा होता, वन लेग इज इन व्हाइट एंड वन लेग इज इन ब्लैक, तो आप बोल सकते हो कि सर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक एंड एंडिंग टू व्हाइट। बट I am standing almost in overall only in white. So my one leg from white I am starting and in white only I am finishing myself. So I am completely in white. This is what exactly take place here when we talk about the longitude of India. 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Clear हो गया ये बात? क्या कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब बात कर लेते हैं। सो मैं पॉइंट्स यहाँ पे आपको मेंशन करता चलता हूँ कि लॉन्गिट्यूड इट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट लैटिट्यूड। व्हाट? लुक दिस, look, so this is the horizontal line, right? Yes, so this horizontal line started from this northern last point. The northernmost last point is India. It is Indira Col. Very good. It is Indira Col. So this is the Indira Col. Starting from Indira Col, so this is the last southernmost point. This is what? केप कोमोरिन। व्हाट? चलो, तो अपनी वैल्यू क्या निकल के आती है? वैल्यू इज 6 डिग्री 8 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट ना, 6 डिग्री 4 मिनट, हाँ 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब जरा मुझे फिर से देख के बताइए, कुछ तो गलती मुझसे हो गया, जल्दी से मेरी गलती को बताइए। नहीं, देखो इंसान, देखो एक ही आदमी से गलती नहीं होती है, वो है भगवान। तो भैया हम तो इंसान ठहरे, गलती तो हो गई। जल्दी से बताइए गलती क्या थी, पकड़ लीजिए जल्दी से, जल्दी, फास्ट जल्दी बताओ। जल्दी बोलो इशिता। साउथ होगा, वेरी स्मार्ट। चलो, सो सी इज द ओनली वन हु कॉट माई मिस्टेक, अदर्स आर डफर लिटरली। चलो, सो द पॉइंट इज दैट, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको ग्लोब में बताया, लेट्स अगेन, माई अपॉलॉजी, आई विल करेक्ट माई मिस्टेक। लेट्स सी हाउ I will correct my mistake. This is the 0 degree latitude. This is the 0 degree latitude which we call equator, right? Up you can see right now I told you
कि भैया ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इट डिवाइड द होल ग्लोब, द अपर पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द, नाउ जस्ट सी वेयर इज इंडिया। इंडिया पूरा पूरी नॉर्थ में है, इंडिया का थोड़ा सा पुचकू सा हिस्सा भी साउथ में नहीं है। तो जब इंडिया पूरा नॉर्थ में है तो इसका मतलब ये है कि वेर एवर यू जस्ट हैव टू ड्रॉ, वेर एवर यू ड्रॉ, मतलब बाबू कि अगर मैं यहाँ का वैल्यू लिखूँ या यहाँ का वैल्यू लिखूँ या बीच में कोई लाइन ड्रॉ करूँ, एवरीवेयर आई विल राइट नॉर्थ ओनली, बिकॉज इंडिया कंप्लीटली इज इन नॉर्थ, है ना। बोलिए। हाँ, तो द थिंग इज दैट ऑलवेज रिमेंबर, जैसे दाग अच्छे हैं वैसे डाउट्स अच्छे हैं, क्योंकि जब डाउट्स होंगे तो आप क्या हो रहा है, डाउट्स अच्छे वाले, मतलब देखो एक होता है कि यू आर आस्किंग समथिंग यूजलेसली, एक होता है कि टॉपिक रिलेटेड कुछ तुम्हारे मन में चल रहा है, तुम सोच रहे हो अंदर ही अंदर कि पूछे नहीं पूछे लोग हंसेगा, कभी मत सोचो। पढ़ाई में जब तक सामने वाला मतलब पढ़ने वाला जब तक अपने आप में फ्री नहीं होगा तब तक वो कुछ सीख के नहीं जाएगा। जो मन में आए उसको पूछ लीजिए, सामने वाला आपको समझा देगा, दैट डाउट विल फॉर एवर क्लियर। हो सकता था कि मैं डायरेक्टली बोल देता, हो क्या सकता था, आप जब स्कूल में पढ़ेंगे योर स्कूल टीचर विल कम एंड डायरेक्टली ही विल राइट डाउन द वैल्यू, वो सीधे सीधे लिख देंगे। अगर ऐसा ही मैं भी करता, आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बसा रहता, घूमता रहता कि सर लिखवा दिए हैं, पूछो पूछो तो बोल दिए, लिखवा दिए हैं, समझ में कुछ आया नहीं, गलती लिखवा के पढ़ा के हमको भेज दिए हैं। ये बताइए इतना बड़ा मास्टर बनते हैं नहीं। चलो, सो क्लियर हो गई होगी बात ये कि व्हेनेवर कोई भी आपको बोले इंडिया की लॉन्गिट्यूड लिखने को, तो बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी तरफ की वैल्यू लिखनी हो, यू हैव टू यूज ईस्ट ओनली। सिमिलरली अगर आपको लैटिट्यूड लिखना हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू राइट नॉर्थ ओनली, बिकॉज इंडिया कंप्लीटली इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ से जो डिटेल आया निकल के, ये मैंने यहाँ चलो लिख दिया, और अब मुझे ये बताओ कि कोई तुमसे ये पूछे कि इन विच हेमिस्फीयर इंडिया सिचुएट्स, वेरी गुड। ऑलवेज रिमेंबर एज पर द लैटिट्यूड, आप अपना आंसर इतना स्टैंडर्ड बना सकते हो कि सामने वाला बेहोश हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। आप क्या बोलोगे कि एज पर द लैटिट्यूड इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एज पर द लॉन्गिट्यूड इंडिया इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सो ऑल टुगेदर इंडिया इज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सामने वाला कहेगा कतई जहर नहीं, मतलब गुरु बना लेगा, कहेगा भाई साहब चरण लाइए, चरण की धूल को माथे पे लगा के कहेगा हम अपने आप को, है ना, क्या बोलते हैं उसको, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, है ना, सौभाग्य है, बताइए। चलो बात क्लियर हो गई, यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलो इसको लिख लो फटाफट से, इसको लिखो फटाफट से, क्वाइट। चलिए इतना फटाफट से उतारिए, फिर आपको मैथ्स बताएंगे आज ज्योग्राफी का। ओके, now we will go about the time zone. Now the topic will start, this topic calls time zone. Basically what we are going to read now, that the use of longitude, कि भैया लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल क्या है
और इसका इस्तेमाल बेसिकली क्यों किया जाता है, इन विच पर्पस वी यूज लॉन्गिट्यूड इन आवर ग्लोब एंड और वाई वी ड्रॉन इट। ठीक, समझते हैं। बेसिकली पहले मैं 2-4 आपको फंडामेंटल्स बता दूं। नंबर 1, longitude mainly used for calculating the time means the local time of any place। किसी भी जगह के लोकल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहोगे कि सर कैसे, लेट मी शो यू हाउ वी जस्ट मेजर द वैल्यू ऑफ like longitude to get the answer of time, that what exactly where what time right now is going on। चलिए देखते हैं। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है that 1 degree longitudinal line is having 4 minutes। this you will get written in your NCERT। your teachers also used to teach you the same। स्कूल में अब अगर पढ़ाई हो ये टॉपिक तो आप उनसे पूछेंगे, भाई बताएंगे कि सर या मैम प्लीज़ क्लियर वाई 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बात को एकदम गुप्त रखना, किसी को बताना हमारा टॉप सीक्रेट वाला बात है ये, है ना। हम भी किसी को नहीं बताएंगे, है ना। सिर्फ पूरा भारत देख लेगा जो फ्यूसिस चैम्प्स के थ्रू, लेकिन और कोई नहीं देखेगा। तो एकदम सीक्रेट रखना है इस बात को, है ना। सिर्फ अपने भारत तक ही रखना है, पूरे कंट्री तक रखना है और किसी को नहीं बताना है, ठीक है ना। चलो तो देखो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। हाउ, लेट्स प्रूफ इट। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि दैट दिस ग्लोब इज लुक लाइक अ सर्कल। ठीक, यू ऑल नो गाइज दैट ऑन इट्स एक्सिस अर्थ इज रोटेटिंग। अर्थ हैज 2 movements। अर्थ हैज 2 type of movements। one is called rotation, second one is called revolution। due to rotation day and night occurs and due to revolution season changes। clear है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। so rotation पकड़ लेते हैं हम लोग रोटेशन को, रेवोल्यूशन का हमें यहाँ जरूरत नहीं है। तो रोटेशन की अगर बात करें so what we will get that to rotate one completely earth moves how much degree? 360 डिग्री। अगर कोई भी सर्कुलर चीज को अगर आप एक बार पूरा गोल घुमाओगे तो वो 360 डिग्री घूमेगी। अर्थ ऑल्सो व्हेन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वन कंप्लीट रोटेशन, तो मतलब 360 डिग्री घूमी। जिसको नहीं समझ में आएगा बोलना, रिपीट करूंगा, ठीक है। प्रवचन का मजा उठा के घर मत जाना कि हाँ मम्मी कुछ तो बता रहे थे सर, बहुत बढ़िया बता रहे थे, मज़ा बहुत आया, समझ में कुछ नहीं आया, बस ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, है ना। मज़ा आए ना आए, समझ में आना चाहिए भाई। तो भैया 360 डिग्री घूमता है। नाउ टेल मी हाउ मच टाइम टेकन बाय अर्थ टू डू दिस सेम? 24 आवर्स। वेरी गुड। सो कैन वी राइट 360 डिग्रीज इक्वल्स टू 24 आवर्स? ओके, नाउ कैन वी राइट 360 degrees equals to 1440 minutes? Now if you have a confusion ki how this come, so your simple answer is 60 into 60। 24 आवर्स को मैंने मिनट में बदलने के लिए 60 से इंटू कर दिया मन में। तो आप जब करेंगे कॉपी पे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? नाउ कैन वी राइट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1440 बाई 360? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए? सिंपल सा है ना, सिंपल इक्वेशन वाला सिस्टम है ये। नाउ इफ यू विल कट इट विल कम 4। सो हैंस प्रूव्ड, ये मैथ्स है, हैंस प्रूव्ड कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब इसका मतलब क्या है? इस 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का क्या मतलब है? इस 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का मतलब थोड़ा अच्छे से समझो। देखो ये रहा, दिस इज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन गाइज that suppose this is the longitudinal line and from here again one more longitudinal lines we have in a such way like you can see in this way,
है ना, वी हैव लॉट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. सो ये जो एक ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन एंड ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो आपको दिख रहा है, टू ट्रैवल बिटवीन दीज लॉन्गिट्यूडनल लाइन, हाउ मच टाइम टेकन बाय द सन्स रे? 4 मिनट. तो ये 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का मतलब ये हुआ कि टू ट्रैवल 1 डिग्री सन रे टेक्स 4 मिनट. हाउ मच मिनट? 4 मिनट. कि 0 डिग्री से 1 डिग्री तक सन रे को ट्रैवल करने में 4 मिनट का समय लगता है. सिमिलरली दूसरे डिग्री पे जाने में 3rd डिग्री. क्लियर हो गई बात? दैट रेज टेक 4 मिनट फॉर ईच डिग्री. क्लियर है बात? चलो, इतना तक समझ में आ गया? कॉपी करो फटाफट से. ओके, नाउ सो this we already completed that 1 degree is equals to 4 minute and why it is 4 minute we solved it also. चलिए, अब मोटा मोटा ये मतलब हम समझ गए कि as you all know guys that sun rises from east, rises from east and sets to west. Very good. So in east we have the first state, that is the Arunachal Pradesh. Which Pradesh? अरुणाचल प्रदेश. तो बहुत सिंपल सा लॉजिक हो गया कि सन का जो रेज है, सन रेज, वो सुबह सुबह सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल में पड़ेगा. और अरुणाचल से 97 के बाद 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 ऐसे करते 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 इधर की तरफ आएगा. सो सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि सुबह इधर पहले होगी और इधर बाद में. सवाल ये है मेरा कि कितनी पहले सुबह इधर हो जाएगी और कितना बाद में सुबह इधर आएगा. ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट राइट नाउ दैट हाउ मच डिस्टेंस, लुक आई एम राइटिंग हियर द टाइम गैप बिटवीन इंडियाज ईस्ट टू वेस्ट. मतलब भारत में ईस्ट से ट्रैवल करते हुए वेस्ट की तरफ जब आप आएंगे, इस तरीके से आप जब ट्रैवल करेंगे, सो कितने देर में इधर पहुंचेगा सूरज की रोशनी, मॉर्निंग होगी. चलिए कैलकुलेट करते हैं. 97 डिग्री 25 मिनट, हियर वी हैव 68 डिग्री 7 मिनट. लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इट विल मियरली कम 9 and here we have 8 with 29 degree almost. Yes sir. ठीक है ना? Now multiply this, it's become 36 and then 8 111 116 minute what? मिनट. और ये जो 25 और 7 बचा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बाद में बताऊंगा, बिकॉज ये मिनी मिनट होता है. ये इसको पढ़ते मिनट है लेकिन ये होता मिनी मिनट है, इसलिए इसको मान लेंगे हम लोग मोटा मोटा 4 मिनट. तो कितना निकल के आया? 120 मिनट्स विच इज एज इक्वल्स टू 2 आवर्स. राइट. मतलब क्या समझे कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हैं एंड इट इज 5 o'clock in the morning, what? 5 AM, 5 o'clock in the morning, and you observe then sun is rising. You observe sun is rising. और 5:30 बजे भी आपने गुजरात में रह रहे अपने मामा को फ़ोन किया कि मामा जी गुड मॉर्निंग. मामा जी कहेंगे बाबू बाहर में इतना अंधेरा है कि दिखाई नहीं दे रहा है. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 1.5 घंटा भी आगे हो आप. यहाँ 1.5 घंटा बाद पहुँचेगा. यहाँ 5 बजे सुबह होगी, मतलब सूरज निकलेगा, तो यहाँ सूरज पहुँचते पहुँचते 7 बजे हो जाएगा. समझ रहे हो? यहाँ 2 घंटा बाद. सिमिलरली शाम के टाइम 6 बजते बजते अगर मान लीजिए 5:30 बजे यहाँ पे अंधेरा हो गया, तो यहाँ अंधेरा होते होते
7:30 बज जाएगा। मतलब 2 घंटा बाद सूरज पहुंच रहा है रोशनी, तो 2 घंटा बाद यहां जाएगा भी। ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको कि ईस्ट रिसीव्स सन रेज 2 आवर अर्लियर देन द वेस्ट। सिमिलरली ईस्ट हैव सनसेट 2 आवर्स अर्लियर देन द वेस्ट। बात मेरी क्लियर हो गई? समझ में आ रही है कि ईस्ट 2 घंटा पहले सूर्योदय देखता है, तो 2 घंटा पहले ही यहां सूर्यास्त भी होता है। वेस्ट में 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है, तो 2 घंटा बाद ही सूर्यास्त भी होता है। क्लियर हो गया टॉपिक? पॉइंट समझ गए? अब मुख्य मुद्दा निकल के आया यहां तक। इसको भी कॉपी करो जल्दी से, कॉपी इट फास्ट। So, right now what we read, that there is a gap from Arunachal to that Gujarat of 2 hours. अब देखो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि everything will take place 2 hours earlier in Arunachal and everything will take place 2 hours late in Gujarat। नहीं, मालूम चले कि आप रेलवे स्टेशन पे गए और रेलवे स्टेशन पे आपको आ रही है अनाउंसमेंट कि बिहार के मुजफ्फरपुर से चल के दिल्ली होते हुए गुजरात के गांधीनगर जाने वाली ट्रेन सुबह 7 बजे चलेगी और वो यहाँ भी सुबह 7 बजे पहुँचेगी। अगर ट्रेन की जगह फ्लाइट ले लेते हैं चलो, तो फ्लाइट पटना से फ्लाइट 7 बजे उड़ के गुजरात में 7 बजे पहुँचेगी। नहीं, मतलब 2 घंटा लगेगा। और 2 घंटे के गैप में लोग ऐसा बोले कि फ्लाइट पटना से 7 बजे उड़ेगी और गुजरात भी 7 बजे पहुंचेगी। तो आप सोचिएगा कि टाइम ट्रेवल कर रहा है का कि 7 बजे यहाँ से उड़ेगा और 7 बजे वहाँ भी पहुँच जाएगा। कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, बहुत तगड़ा वाला कन्फ्यूज़न होगा। ये प्रॉब्लम वर्ल्ड में हर कंट्री के साथ है। सो टू शॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, कंट्रीज़ ने एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या निकाला कि भाई ना तेरा ना उसका, हम लेते हैं बीच का, मिडल का। समझ रहे हो? चलो देखते हैं, बात करते हैं। तो हुआ यूं, पहले क्वेश्चन समझो। हुआ यूं कि वी हैव टू अगेन डू द सेम क्वेश्चन। वी हैव टू राइट डाउन द वैल्यू 97 डिग्री 25 मिनट, अगेन 68 डिग्री 7 मिनट, देन डू द एडिशन। इट्स बिकम 7 8 15 का 5 कैरी 1 9 6 15 एंड 116, 165 हो गया। इसको कर देंगे भागा 2, आधा करना है, कितना हो जाएगा 82 एंड हाफ। क्लियर है? ये मैथ समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरीके से क्या किया जियोलॉजिस्टों ने, और इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड के हर कंट्री में ये होता है कि दोनों साइड की वैल्यू को लिखा, उनको ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, एंड आफ्टर दिस दे विल गेट द मिडल, दे विल गेट द मिडल लाइन, like the middle longitudinal line here you can say. So this is the middle longitudinal line which is 82 and half. This longitudinal line passes from 2 places, mainly 2 places. One is Allahabad, which we call now Prayagraj. Allahabad's Naini, the name of the place is Naini of, not Nainital, it is the Naini of Prayagraj, Prayagraj which earlier known as Allahabad. और दूसरा प्लेस कौन है? यूपी का ही एक प्लेस है मिर्ज़ापुर। सो इधर मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद का नैनी, इनसे गुजरने वाली ये जो लाइन है, दिस इज द 82.5 डिग्री लाइन, और इसको कहा गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या कहा गया? क्या कहा गया? स्टैंडर्ड मेरिडियन। नाउ the time of Mirzapur or Allahabad Naini become the local time for whole country, become the local time for whole country. क्या मतलब इस बात का कि अभी जो मेरे घड़ी में
मतलब मैं मोबाइल पे देखूं राइट नाउ इट इज़ 5:34, टाइम अप से ज़्यादा हो चुका है। सो 5:34 ये टाइम न अरुणाचल का है, न बिहार का है, न बंगाल का है, ये टाइम न गुजरात का है, न महाराष्ट्र का है, ये टाइम यूपी के मिर्ज़ापुर का है। यूपी के मिर्ज़ापुर में इतना बज रहा है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, उसी को स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश के लिए मान लिया गया। समझ रहे हो? तो किसी भी कंट्री में याद रखना, दिमाग में छाप लो एकदम कि किसी भी कंट्री के अंदर द मिडिल लॉन्गिट्यूडनल लाइन will become the standard meridian of that country and the local time of that place, that standard meridian become the standard time for whole country. Is it okay? Yes, sir. क्लियर हो गया इतना तक? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे में। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो वीडियो अभी तक देख लिए वो लायक बच्चे हैं, बाद बाकी सब नालायक हैं, है ना? चलो।